नमस्कार दर्शकों। मैं प्रबोध अवस्थी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं कृषि जागरण का वेबिनार। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो खेती और किसानी को लेकर लगातार कई वर्षों से आपके साथ में काम करते चले आ रहे हैं। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पे सरकार तो पूरी तरह से लगी ही हुई है, साथ ही देश की कई संस्थाएं भी ऐसी हैं जो उस क्षेत्र के लिए पूरी तरीके से लगी हुई हैं। हम जैविक और रासायनिक खाद जैविक खेती के लिए और रासायनिक खेती के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण ही यही है कि हमको अच्छा उत्पादन मिलता है, उच्च गुणवत्ता का अनाज प्राप्त होता है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ अलग ही है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कृषि वैज्ञानिक, साथ ही एक किसान, लेखराम जी। लेखराम जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें और अपनी कुछ पृष्ठभूमि उनको बता दें। लेखराम जी। थैंक यू सर। सभी को वंदे मातरम, जय सिया राम। मेरा नाम लेखराम है और मैंने मास्टर किया है बायोटेक्नोलॉजी से। और मेरे को 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मोलिकुलर बायोलॉजी का, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीएमओ टेस्टिंग, एफ्लाटॉक्सिन ओक्राटॉक्सिन टेस्टिंग का। और पिछले 5 साल से जो मैं है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। पिछले 2018 से अक्टूबर 18 के आसपास से मैं जो है गुरुजी ताराचंद बेल जी से टीसीबीटी से खेती कर रहा हूँ। टोटल खेती जो मेरा एरिया है वो लगभग 350 एकड़ में राजस्थान में 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी तरह की फसलें मैं लेता हूँ। और जितने भी मेरे फार्म है वो जो है सर्टिफाइड फार्म है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म से। रासायनिक आधारित खेती क्यों नहीं करना चाहते? बेसिकली क्या है सर, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि किसानों की, बहुत सारे किसानों की जो है रिपोर्ट्स देखते हैं, हमारे पास भेजते हैं वो, तो हम उसको देखते हैं कि कार्बन, अपनी जो भूमि का जो कार्बन होता है वो 0.110, 0.20 इस तरीके का कार्बन हो गया है। मतलब भूमि के अंदर जो है कार्बन है ही नहीं। अगर हम केमिकल से कंटिन्यू करेंगे तो ये भूमि जो है बंजर हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है कि केमिकल फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि आज आप आज आप हम सभी यही देख रहे हैं कि कोई, किसी को शाम को पेट में दर्द हुआ था, उसको जो है 1 घंटे बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बंदे का पता ही नहीं चलता है, रास्ते में मल्टी ऑर्गन फेल हो गया उसको, क्योंकि हमने केमिकल अपनी बॉडी के अंदर इतना इनटेक कर लिया है कि ऑलमोस्ट सभी जो ऑर्गन है वो इफेक्टेड हो रहे हैं आज के दिन में। ये भी है, क्लाइमेट चेंजेस आप देख रहे हो, बेमौसम बारिशें हो रही हैं, टेम्परेचर एकदम से बहुत हाई हो जाता है, एकदम से लो हो जाता है। अभी जून के महीने में देखो, लग ही नहीं रहा है कि जून का महीना चल रहा है क्या। तो इन सब को देखते हुए, इन सभी पॉइंटों को देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग हम सब का एक तरह से ये दायित्व भी है और हमें करना भी चाहिए। सर, जैविक खेती के बारे में हमने सुना है, रासायनिक खेती के बारे में सुना है। ये वैदिक कृषि आधारित ये कृषि क्या है? और साथ ही आपकी टीसीबीटी जो इसके चल रही है, आपकी क्रांतिकारी योजना, वो क्या है? और आप इसके संपर्क में कब आए सर? बेसिकली सर, मैं गुरुजी ताराचंद बेल जी, मैं जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 120 एकड़ से शुरुआत करी थी। 120 एकड़ से जो है मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरुआत करी थी। तो उसमें जो है तकरीबन 8-9 महीने, साल भर जो है मैंने ये जितनी भी बायो केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियां होती हैं इनके प्रोडक्ट मैंने यूज किए थे। किसी का कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था। तो मैं ऐसे ही, क्या होता है कि कोई कोई भी कोई नया काम करता है तो आज के दिन में सोशल मीडिया पे बड़ा वो रहता है कि यार यहाँ से कुछ मिल जाए जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहे। तो मेरे सामने एक दिन जो है गुरुजी का वीडियो आया, और वो वीडियो था कि कैसे आप किसी चीज को जो है नैनो करके, और नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, नैनो करके कैसे उसको पावरफुल बना सकते हो। भस्म रसायन और जैव रसायन के उनके 2 फॉर्मूला हैं। और मैंने वो, जब मैं साइंस से था तो मैंने इसको बहुत जल्दी पकड़ लिया कि यार रियल में ये जो है, ये बोल रहे हैं गुरुजी, ये रियल में कुछ ना कुछ है इसके अंदर। तो मैंने बनाया और मैंने उनको जब अप्लाई किया तो बहुत जबरदस्त सुपर डुपर रिजल्ट मिले सर मेरे को। और उस दिन के बाद से आज तक जो है मैं टीसीबीटी कर रहा हूँ। और टीसीबीटी में करने का फायदा
ये है कि सर गुरुजी का ये आज का वो नहीं है, ये कम से कम गुरुजी के 15 से 20 साल का जो है गुरुजी और गुरु माता का ये उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए या उनका अनुभव जो है, उन्होंने हमको 20 साल का अनुभव जो है हम सब किसानों के लिए इतने सारे फॉर्मूले बना के हम सबको इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले बना के दिए हैं। बेसिकली टीसीबीटी के अंदर जो है पंच महाभूत आधारित, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है ये पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। और ये पंच महाभूत ही जो है इस भूमि को बनाया है, और ये ही इस भूमि को इसी मतलब कि इसको प्रकृति को चला रहे हैं। ये बिल्कुल। ऊर्जा आधारित जो है सर ये टेक्नोलॉजी है। और इसमें गुरुजी ने बताया कि कैसे जो है ऊर्जा ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। जैसे हम भी अगर कोई भोजन कर रहे हैं वो एनर्जी लेने के लिए ही कर रहे हैं। जैसे बीज अंकुरित होता है तो वो ऊर्जा उसके पत्ते में आती है, वहां से वो ऊर्जा जो है उसके जो है तने में चली जाएगी, वहां से ऊर्जा ट्रांसफर होके जो है फूल में आ जाएगी, फूल से फल बनेगा, फल को हम खाएंगे। हम जो शाकाहारी हैं, हमारे को जो खाने वाले जो है मांसाहारी जो जीव होंगे वो खाएंगे। तो ये एक तरह से सर ये इकोलॉजी मतलब कि मेंटेन हो रहा है। और उनका जो दूसरा गुरुजी का कहना है कि सुगंधित पुष्टि वर्धनम, कि जहाँ सुगंधी होती है वहीं पे वृद्धि होती है। गुरुजी के किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपको जो है ऐसे मतलब गंध नहीं आएगा। सभी फॉर्मूले जो है सुगंधित हैं और एनर्जी देने वाले होते हैं। सर अगर हम आपके तहत देखें तो टीसीबीटी ने आपका जीवन कैसे परिवर्तित किया और आपकी आय में कैसे वृद्धि हुई इसको लेकर? देखिए सर, मैं आज इतने मेरे किसान साथियों का चहेता हूँ, तो वो जो मैं टीसीबीटी के वजह से ही हूँ। अगर मैं टीसीबीटी नहीं कर रहा होता तो मैं शायद आज ये खेती छोड़ चुका होता। मैंने 1 साल तकरीबन जो है, मैंने बताया था अभी आपको कि ये जितनी भी बायोकेमिकल फर्टिलाइजर कंपनियां होती हैं उनके मैंने कम से कम मेरे बिल है मेरे पास कम से कम 17 से 18 लाख रुपए के। और वैसे भी मैंने बहुत सारे लिए थे विदाउट बिल भी, चलो फेस कर लेते हैं, अच्छी कंपनियां हैं। तो वो एक अलग ही चीज है। तकरीबन मानिए मैंने 30-35 लाख रुपए का बायो फर्टिलाइजर उनका यूज किया था, बट मुझे उसका 1% भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो प्रकृति से रिलेटेड है ही नहीं। जब ये मैंने गुरुजी के वीडियो देखने शुरू शुरू करे, गुरुजी संवाद करके उनके 10-12 वीडियो हैं, तो मैंने जब वो शुरू करे उनके, तो पता चला कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, ये प्रकृति कैसे चल रही है, कैसे बनी है, कैसे चल रही है और कैसे आगे चलेगी। तो उसका एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि टीसीबीटी से बेस्ट टेक्निक कुछ भी नहीं हो सकती। और आज के दिन मेरे 10-12 लाख रुपए खर्च होते हैं भस्म रसायन बनाने में, जैव रसायन वगैरह जितने भी इनके गुरुजी के फॉर्मूला हैं उनके अंदर। ओकेपी ले लिया सोल वालों से, ठीक है, नैनो नत्रजन, क्योंकि यूरिया डीएपी का ऑप्शन अपने को देखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अदरवाइज, और इनकम मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा जो है प्रोड्यूस वहाँ सेल आउट होता है। तो बिल्कुल। आज के दिन मैं जो हूँ वो टीसीबीटी की वजह से ही हूँ सर। सर आपने जो टीसीबीटी को अपनाया था तो आपने कितने बड़े क्षेत्र को लेकर उस पर खेती करना प्रारंभ किया था, और सर अब वर्तमान समय में आप लगभग कितने क्षेत्र पर टीसीबीटी की पद्धति को अपना के उत्पादन कर रहे हैं? मैंने सर शुरुआत में 120 एकड़ से शुरुआत करी थी, और इन 4 वर्षों के अंदर मैंने लगभग 350 एकड़ मैंने कवर कर लिया है, जो मेरा सर्टिफाइड है। इस ईयर भी मैंने जो है 50 बीघा, हमारे राजस्थान के अंदर तकरीबन वो 35 एकड़ के आसपास होता है, वो मैंने ऐड किया है। और अभी लग रहा है कि जिस हिसाब से चल रहा है, तो मैं मेरे को इजी तरीके से लगेगा टीसीबीटी में मैं करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। अच्छा सर, भारतीय किसान जो होते हैं उनमें एक मिथ रहता है, एक भ्रम रहता है कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं या उसको अपनाते हैं तो कम उत्पादन होगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए सर, टीसीबीटी में तो सीधा सा होता है कि आपको प्रोड्यूस जो है केमिकल से कम तो मिलने के कोई चांस ही नहीं है, अगर शुरुआत ही कर रहे हो तो आप। और जो है अगर आप सही से 6 मंथ में या 1 ईयर में आप प्रॉपर ढंग से भूमि उपचार कर लेते हो, तो आपका जो है सवाया या डेढ़ा या 2 गुना भी हो जाता है। मैं खूब प्रोड्यूस ले रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे किसान लोग बंधु बहुत आते हैं, वो सब अच्छे से देख के भी जाते हैं। और जो है नेगेटिव इकोलॉजी बोले तो कच्चे घूरे का गोबर, रूढ़ी का या कुर्डी का गोबर जो है वो डायरेक्ट खेत में डालते हैं, तो मिथेन रिलीज होगा तो जो है माइक्रोब्स मरते हैं। और दूसरा जो है
उस कच्चे गोबर को खाने के लिए व्हाइट ग्रब्स आएगा, फंगस आएगा, ठीक है। इस तरीके से वो नेगेटिव इकोलॉजी डेवलप हो रही है। वो प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं बट वो नेगेटिव इकोलॉजी डेवलप हो रही है। नेगेटिव इकोलॉजी डेवलप होने की वजह से प्लांट को एनर्जी मिलने की बजाय प्लांट से एनर्जी ली जा रही है वापस। ये जितने भी नेगेटिव इकोलॉजी के जो जीव्स हैं, ये प्लांट को वो देने की बजाय उससे प्लांट से एनर्जी लेने का काम करते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन नहीं, मतलब कि उनको प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो टीसीबीटी में क्या है, टीसीबीटी में ये मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैव रसायन का है, जैव रसायन के अंदर क्या होता है, 1:3 और 10 का रेशियो होता है। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, खट्टा मीठा कड़वा जो भी हो, और जो है 10 लीटर पानी। उसको आप एयरटाइट कंटेनर के अंदर बल्क में बना रहे हो तो आप उसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जो है 90 दिन के बाद ये आपका जैव रसायन बायो एंजाइम जिसको बोलते हैं, ये बनता है। और आप पीसीबीटी में एक चीज और देखेंगे सर, कि जो हम इंसान खा रहे हैं वो हम जो है अपने पेड़ पौधों को देते हैं। मैं बिल्कुल। आपको जैव रसायन की बात करूं, जैव रसायन बाहर की कंट्री में कोम्बुचा के नाम से बिकता है। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एल्कोहल होता है और ग्लूकोज होता है, कार्बन भी होता है कुछ मात्रा में। तो आप सोचिए, ग्लूकोज अगर प्लांट को डायरेक्ट मिल रहा है, जो उसका फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, वो प्लांट को डायरेक्ट मिलता है, तो आप सोचिए प्लांट हेल्दी होएगा कि नहीं होएगा। ऐसे गुरु जी का फॉर्मूला सडरस, 6 रस होते हैं, छाछ और आंवला को मिला के, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा तीखा कसैला, ये 6 रस होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग, हम भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये चीज अगर प्लांट को देंगे तो प्लांट के लिए भी एक तरह से ये बहुत पावरफुल, मतलब कि उसको न्यूट्रिशन मिलता है इससे। ऐसे भस्म रसायन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला है जो नेचर से रिलेटेड है, और जो है इंसान के लिए भी है और पौधे के लिए भी है सर वो। सर आप कई वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, तो आप कई किसानों से मिले भी होंगे। भारत के तरह तरह के किसान आपसे मिलने भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैविक खेती को लेकर किसानों के क्या मुद्दे हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में है? देखिए सर, अभी आपने जो मेरे को बताया ना कि जो जैविक खेती कर रहे हैं, तो मोस्टली वही किसान आते हैं कि भाई लेखराम भाई, आपको इतना अच्छा प्रोड्यूस मिल रहा है, बट हम इस टेक्निक से कर रहे हैं, इस टेक्निक से कर रहे हैं, बट हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है और हम बहुत घाटे में हैं। इवन कईयों की तो कर्जा भी हो गया है। वो टीसीबीटी से अभी रिसेंटली उन्होंने, एक दो फार्मरों के हमारे पास फोन भी आए, उन्होंने बताया कि भाई साहब, हम आपके यहाँ फार्म पे आए थे, आपने अच्छे से बताया, हमने गुरुजी के वीडियो सब फॉलो करे हैं, ये बनाया वो बनाया, और मेरे 2.5 लाख का कर्जा था, वो मेरा, मैं इस फर्स्ट फसल से ही जो है मेरे को उसमें जो है मैंने कर्जा भी चुका दिया, और मेरा घर की जो है स्थिति वो भी अच्छी हो गई है। मेरे पास मान के चलिए सर, पहले तो मैं रोजाना ही किसान मेरे यहाँ पे आते थे, बट अब मैंने संडे संडे का कर दिया है कि जो भी किसान आए वो संडे के दिन आए। और तकरीबन मानिए 25-30 किसान रोजाना मेरे यहाँ फार्म पे आते हैं। रोजाना सॉरी नहीं, मतलब कि वीकली संडे के दिन मेरे यहाँ पे आते हैं, पूरा दिन आराम से वो रहते हैं, टीसीबीटी को समझते हैं, और जाके वो लोग टीसीबीटी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका इतना बिल्डअप हो जाता है। दूसरा चीज क्या है कि किसान को सर ये रहता है कि यार जब तक मैं फसल नहीं देखूं तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं है। तो वो यहाँ पे फसल देख के और कैसे जो है टीसीबीटी के फॉर्मूला बनाए जाते हैं वो सब सीख के वो लोग जाते हैं। और वहां जाने के बाद 15-20 दिन में उनके फोन या मैसेज आते हैं कि भाई साहब, हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो गई है। किसी की पुरानी फसल खराब हो रखी थी तो वो भी ये बोलता है कि हमारी फसल चल पड़ी है, हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ये सब टीसीबीटी से ही संभव है सर। सर आप एक युवा किसान हैं, प्रसिद्ध भी हैं, साथ ही तकनीकी से जुड़े हुए हैं। तो लगभग आपको प्रतिदिन कितने किसान उपस्थित होने के लिए बुलाते रहते हैं? सर देखिए, फोन तो बहुत सारे आते हैं क्योंकि मैं भी इतने बड़े रकबे पे खेती कर रहा हूँ, तो मुझे भी मेरी, मतलब उसके लिए, खेतों के लिए समय चाहिए। बट मैंने आज तक, मेरे को गुरुजी ने वीडियो जो मेरा फर्स्ट टाइम डला था वो डला था 13 मार्च 2022 को, जब गुरुजी मेरे फर्स्ट टाइम मेरे फार्म पे आए थे। तो उसके बाद से जो मानिए आप, मेरे जो खेतों में मैं बहुत कम समय दे रहा हूँ। और किसानों का ये मानिए 100 से 150 जो कॉल्स होते हैं पर डे के मेरे फोन में रहते हैं। और व्हाट्सअप का तो सर मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता। रात को मेरे को 12 बजे 1 बजे जब भी नींद आएगी तो मैं पूरा उनको जो है रिप्लाई करके सोता हूँ, कोशिश तो ये करता हूँ। और शायद मैं, मेरे मुंह से मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, ऐसा कोई किसान नहीं बोलेगा कि लेखराम भाई ने मेरा फोन अटेंड नहीं किया, या अगर उसका वेटिंग पे है या अगर मिस कॉल हुआ है तो मैं उसको वापस कॉल जरूर करता हूँ। और चाहे वो मेरे पास कभी भी कॉल करे, मैं उसको प्रॉपर ढंग से टीसीबीटी समझाने में उसकी पूरी पूरी मदद करता हूँ।
सर आपके तहत तो किसानों को सहायता मिलती ही रहती है टीसीबीटी की, लेकिन अगर टीसीबीटी इन मुद्दों का समाधान कैसे करता है? अगर कोई किसान आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो टीसीबीटी डायरेक्टली उन मुद्दों का समाधान कैसे कर पाता है? देखिए, इसके लिए कई जो है प्लेटफॉर्म है। जैसे आप मानिए, ये बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए भी कि आपने हमको, क्योंकि आपके 7.5 लाख के आसपास मैं देख रहा था आपके फॉलोअर हैं इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। सोशल मीडिया आज के दिन में किसी चीज को सर पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा एक सोर्स है। और इसमें सर कई चीजें हैं। देखिए, अगर इतने बड़े स्केल पे आप काम कर रहे हैं तो आप सभी एक 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 जन जन तक ये मुहिम मुहिम पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है एक संगठन बना के काम करना पड़ेगा। तो संगठन तो जो है गुरुजी ने मेरे हिसाब से 2009 के अंदर ही जो है जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन का गठन कर दिया था। उनका विजन वहीं से ही जो है स्टार्ट हो गया था कि मेरे को एक संघ को बना के और जो है हर भारतीय किसान को मुझे सक्सेस करना है। तो उस समय का उनका विजन जो है आज फलीभूत हो रहा है। और गुरुजी हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जिस भी किसान ने टीसीबीटी फॉलो किया है तो गुरुजी उससे कुछ भी नहीं लेते हैं। वो उनका एक ही बोलना होता है, मैंने आपको सक्सेस किया है, आप कम से कम 10 किसानों को सक्सेस करोगे। उनका यही नारा है। और सर वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें, साइंटिफिक रूप से, तो ये विभिन्न टीसीबीटी पद्धतियां हैं जो उपज, कीट, पोषण आदि जैसे मुद्दों का समाधान कैसे करती हैं? इसमें देखिए सर, मैंने आपको बताया ना कि प्रकृति कैसे चल रही है। ये सारे के सारे जितने भी गुरुजी के फॉर्मूले हैं, ये सारे जीव जीव से जीवनम, सुगंधित पुष्टिवर्धनम, इवन अग्निहोत्र। जैसे आज के दिन में मैं आपको बताऊं, अग्निहोत्र से जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसका आपको पता है क्या बेनिफिट है? बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ह्यूमन बींग उससे कैप्सूल जो है आजकल मतलब कि खा रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो इंसान खा रहा है और उसको हम पौधे को दे रहे हैं। जैसे अग्निहोत्र की भस्म और फिटकरी जो है ऊर्जा जल का गुरु जी का फॉर्मूला है भूमि को पॉजिटिव करने के लिए। जितना भी नेगेटिविटी आई है केमिकल से आई हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती से जो से कच्चे घोड़े गोबर वगैरह, या फिर जो है जो सड़ा वगैरह जो घोल वगैरह डाल रहे हैं फर्मेंटेड किया हुआ, उससे जो है ये नेगेटिविटी आई है, फंगस इतना डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले ऊर्जा जल से जो है भूमि को पॉजिटिव किया जाता है। और टीसीबीटी की मैं मेन बात आपको और भी बताता हूँ सर, कि इसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि बीमारियां आ क्यों रही हैं। तो इसमें सबसे पहले भूमि उपचार गुरुजी कॉन्सेप्ट बताते हैं। भूमि उपचार में आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आपको स्टेप्स हैं उसके अंदर। सबसे पहले ऊर्जा जल कितना चलाना है, फफूंद बक्सा कितना चलाना है, ठीक ठीक है, नेगेटिविटी खत्म करना है, उसके बाद फंगस को खत्म करना है, व्हाइट ग्रब्स वगैरह आए उनको खत्म करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस करना है, जितने भी अणु जीवाणु अपने को स्टेब्लिश करने हैं वो करने हैं। क्योंकि जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करता हूँ, उनकी वजह से ही जो है इकोलॉजी इकोलॉजी डिसबैलेंस होने से, माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिसबैलेंस होने से जो है इकोलॉजी का डिसबैलेंस हुआ है सर। जैसे कैल्शियम की कमी होगी तो जो है रस्सू से कीट आएंगे, सल्फर की कमी होगी तो फंगस आएगा, आयरन की कमी होगी तो इल्ली आएगा, पोटास की कमी होगी तो तना सही से नहीं बनेगा और फ्रूट का साइज नहीं आएगा, ऐसे मैग्नीशियम की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को जो है टीसीबीटी में गुरुजी के फॉर्मूला और सोल की हेल्प से, सोल के जो प्रोडक्ट है, अभी आप बता रहे थे, मैं सोल का भी आपको बताऊंगा कि सोल का क्या रोल है टीसीबीटी में। तो इन सब की हेल्प से जो है पहले भूमि उपचार कंप्लीट किया जाता है, जो सोइल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। वो सब कंप्लीट होएगा तो फिर आप में आपके जो है खेत में आपकी फसल में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे आपने देखा हो, मैं आपको कोरोना की बात आता हूँ, कोरोना के समय में जिंकोविट एक टैबलेट और सिरप चला था। जिंक, अगर जिंक आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो आपको जो है वायरस, किसी भी टाइप का वायरस जो है अटैक नहीं करेगा। ऐसे ही प्लांट के अंदर होता है, जिंक की कमी रहेगा तो थ्रिप्स नहीं आएगा, थ्रिप्स नहीं आएगा तो आपके प्लांट जो भी है, मिर्ची है, पपीता है, उसमें जो है वायरस नहीं आएगा। ठीक है सर सर। आप एक सोल सर के माध्यम से। जी सर। जी जी, बोलिए सर। सर आपने अभी सोल के बारे में बताया, तो ये सोल क्या होता है और क्या है ये टीसीबीटी में सोल? सोल, सोल देखिए मैं बताता हूँ आपको। सोल का जो मॉडल है वो गुरुजी के द्वारा ही दिया गया है सभी किसानों को। एक्चुअली देखिए सर, नाइट्रोजन और फास्फोरस या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये मोस्टली ये मान के चलिए लैब के अंदर ही डेवलप होते हैं। इतना इजी नहीं होता हर किसान के लिए बनाना। और हमने मिट्टी को इतना जहरीला बना दिया है, ठीक है, यूरिया डीएपी से हम खेती करते आए हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं है, ठीक है, कार्बन का लेवल भी हमने कम कर दिया है।
तो आज के दिन में एक चीज से तो खेती होएगी नहीं, है तो श्योर सी बात है, ये मैंने भी देखा है और सभी किसान भी देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हो कि हम एक चीज को अपना के और हम जो है खेती कर लेंगे, वो सक्सेस नहीं होंगे। हो सकता है 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, पर उससे ज्यादा सक्सेस जो है नहीं होंगे कंटिन्यू। तो सोल से किसानों को क्या प्रॉफिट होता है, कैसे उनको उनको सहायता मिलती है इससे, तो किससे कैसे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। प्रोड्यूसर एक तरह से सर फार्मर प्रोड्यूसर लिंक करके किसानों से जो है प्रोड्यूस बनवाते हैं, और उसको सोल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है किसानों तक ही प्रोवाइड करवाया जाता है इसको। सोल के देखिए, सोल के सर 3-4 ऐप हैं। सोल दुकान, जैसे सोल दुकान से आप जो है जितने भी उनके इनपुट्स हैं गुरुजी ने जो बनाए हैं, ओकेपी है, नैनो नत्रजन है, ठीक है, रेडीमेड भस्म रसायन है, त्रिशूल, नैनो बजरंग बानी, अलग अलग तरह के ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स के प्रोडक्ट हैं, जैसे फफूंद बक्सर, वी प्लस, एम प्लस और पीएम। तो दूसरा जो है सोल एजुकेशन है, जिसके अंदर आपको वहां से जो है आप जो है इसके बारे में, टीसीबीटी के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। किसी किसी क्रॉप के आपको पीओपी चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। जो किसान, जैसे सपोज करो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जो किसान अदर लैंग्वेज में टीसीबीटी को सीखना चाहते हैं, वो सोल एजुकेशन ऐप की हेल्प से आराम से वो लोग जो है वहां से उसको इंस्टॉल करके वहां से वो आराम से जो है सीख सकते हैं। ये भी उनका बहुत अच्छा जबरदस्त मतलब कि एक वो है, कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो है एक सोल किसान भी एक ऐप है। उसके अंदर किसान क्या कर रहा है, एक तरह से फार्मर डायरी मेंटेन है, उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप कब करनी चाहिए। जो अग्निहोत्र होता है उसका, उसके अंदर टाइमिंग है प्रॉपर ढंग से, हर जगह का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड का भी है कि अग्निहोत्र किस टाइम पे किस समय पे करना चाहिए, वो उसके अंदर है। सर ये टीसीबीटी प्रचारक क्या हो? टीसीबीटी प्रचारक, देखिए सर मैंने आपको बताया था, मैं भी एक तरह से टीसीबीटी प्रचारक ही हूँ। गुरुजी से जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं। ऐसे मेरे जैसे जो किसान साथी टीसीबीटी से सक्सेस हुए हैं, वो एज ए प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं कि हम टीसीबीटी को जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे ही धरती माता को, गौ माता को जो है, और पंच महाभूतों को जो है हम बचा सकें, इनका संरक्षण कर सकें। सर सोल का आप बात कर रहे थे, आपने सोल के बारे में हम लोगों को इतना बताया। सर सोल के लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं नानो नटराजन 4X और OKP2X। जी इनको जी। लेकर आपके क्या विचारधारा है, इनके बारे में क्या हम किसानों को संदेश दे देखिए सकते सर, ये मैंने भी मंगवाए थे और मैंने भी यूज किए हैं इसको। इस टाइम पे क्या होता है, पत्ते काटने वाले, जैसे फर्स्ट बारिश होती है तो पत्ते काटने के लिए बहुत सारे जो है वो आ जाते हैं, मतलब कि कीट वगैरह आ जाते हैं। हैं? बिल्कुल सर। तो इस तो मैंने जब अभी ओकेपी और नैनो नाइट्रोजन का स्प्रे करवाया, तो मैंने देखा जो पत्ते कट गए थे, तो वो हो सकता है 15-20 दिन के बाद दोबारा से जो है आएंगे, उसमें बहुत समय लग जाता है। बट इसमें मैंने देखा ओकेपी और नैनो नाइट्रोजन का जो है, मैंने अभी स्प्रे निकलवाया था पिछले वीक, तो जो है नई बर्ड्स जो है आने लग गई हैं। ये अभी जो इन्होंने 4X का और जो है 10X का जो निकाला है, ये जबरदस्त है। अभी पहले वाले भी अच्छे थे, बट ये और पावरफुल हो गए हैं। देखिए इसके अंदर सोल वालों का मैं एक चीज बोलूंगा, इनके जो साइंटिस्ट पीछे जो बैक एंड पे जो काम कर रहे हैं, वो रियल में ही बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे प्रोड्यूस हैं इनके, बहुत जबरदस्त है। सर आप प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार से कुछ कहना चाहते हैं या किसानों को कोई सुझाव देना चाहते हैं? मेरा कहना यही है कि गुरुजी के ये जो 15-20 साल ने इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, और इतनी मेहनत करके हम सबको इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूला दिए हैं, इससे हम खेती नहीं सुधार सकते सर। इससे हम अपना परिवार, हम अपना समाज, हम अपना देश को भी बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं जो गौ माता की सेवा के लिए, धरती माता की सेवा के लिए और पंच महाभूतों की सेवा के लिए जो है बने हैं। उन्होंने 20 साल, अपने इतने महत्वपूर्ण 20 साल उन्होंने हम किसानों के लिए दिए हैं। तो मैं सभी, जितने मैंने आपको ये बताए हैं, इन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस जहरीली खेती को छोड़ के कम से कम अपने परिवार के लिए कम से कम 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, आधा एकड़, जो भी आप करना चाहें, वो टीसीबीटी से शुरुआत तो करके देखिए आप एक बार। आनंद आएगा, आप घर को भूल जाएंगे, आप पूरा दिन खेतों में बैठे रहेंगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। बिल्कुल सर। मेरा तो एक ही है, सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीसीबीटी से जुड़िए। जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे, उतना जल्दी जो आप अपने परिवार को भी बचाएंगे, अपने देश को भी बचाएंगे, और समाज के लिए भी। हो सकता है आप अकेले खड़े होते हो तो आप औरों के लिए जो है एक, मतलब कि वो खड़े, एक तरह से आप आइडल बनेंगे किसी के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन जुड़ेंगे तो सर तभी ना, जब उनको कुछ आय का स्रोत दिखेगा,
तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि टीसीबीटी और जो सोल है, ये कौन सी ऐसी एक नई पहल लेकर आ रहा है जो किसानों को उच्च आय अर्जित करने में मदद करेगा। देखिए सर, मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज बताना भी भूल गया था सोल का, कि जितने भी सोल के अंदर भी जो बंदे हैं ना, वो रियल में बहुत ही, ये माने उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाई करके वो लोग अपने सब कुछ वो छोड़ के, रितेश जी का इतना बड़ा बिजनेस आप सोच नहीं सकते हो, शरद जी का इतना बड़ा आईटी के अंदर उनका एक्सपीरियंस है, वो चाहे तो बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर काम कर सकते थे। रितेश जी का जो अपने जितने ये बनते हैं, अ, ये अपने फ्लाईओवर बनते हैं, उसकी बड़ी बड़ी अच्छी बहुत अच्छी कंपनियां हैं। केवल जी का इतना बढ़िया वो है, ठीक है। तो उन्होंने वो सब चीज छोड़ के जो है गुरु जी के साथ जुड़े हैं निस्वार्थ भाव से। और अब उनका विजन देखिए आप एक बार, कि हम अथेंटिक चीज जो है किसानों को दें, उसका प्रोड्यूस ग्रो करवाएं, पंच महाभूत युक्त फूड जो है हम फिर जो है उस फूड को हर इंसान तक पहुंचाएं भी। क्योंकि 60% तो चलो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट है खेती के ऊपर, जो 40% बच गए कम से कम हम उनको भी जो है अच्छी चीज खिलाएं। ठीक है। तो इन्होंने शायद अर्बन ऐप करके, अर्बन फार्मिंग करके भी एक ऐप डेवलप कर रहे हैं। तो टीसीबीटी का जो प्रोड्यूस होएगा उसको हर जन जन तक पहुंचाने का काम भी ये लोग करेंगे। ये पहली ऐसी मेरे हिसाब से वर्ल्ड में ऐसी, मतलब कि एक तरह से कंपनी होगी, आप ये मान के चलिए, जो आपको सीड से लेके और प्रोड्यूस को सेल आउट तक के भी पूरे मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। बिल्कुल सर। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा किसानों के सुझाव की तरफ से कि एक छोटा किसान जिसके पास 1 बीघा खेत है, 2 बीघा है, वो टीसीबीटी को अपनाकर कितनी आय तक कर सकता है वे अपनी। देखिए सर, वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, कि वो क्या करना चाह रहा है, कैश क्रॉप करना चाह रहा है, वेजिटेबल्स करना चाह रहा है, फ्लावर्स के करना चाह रहा है, नर्सरी लगाना चाह रहा है। देखिए टीसीबीटी में हर मॉडल सक्सेस है। ठीक है। मेरे पास जो मॉडल है मैं आपको बताता हूँ। मैं 7 मॉडल जो अपने इंडिया में चलते हैं, मैंने वो 7 मॉडल डेवलप करे हुए हैं। मेरे पास गौशाला का भी मॉडल है, मेरे पास नर्सरी का भी मॉडल है, मेरे पास हॉर्टिकल्चर का भी मॉडल है, वेजिटेबल्स में सीजनल वेजिटेबल्स और एक्जोटिक वेजिटेबल्स का भी मॉडल है, मेरे पास जो है 56 भोग वाटिका का भी मॉडल है, मेरे पास एग्रो टूरिज्म का भी मॉडल है। ठीक है सर। तो बिल्कुल किसान के ऊपर, कि ये चीज किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है। हाँ, इतना मैं बोल देता हूँ कि लागत जो है 1 बीघा 2 बीघा के लिए ना के बराबर है। ना के बराबर, जिस दिन उसका भूमि उपचार कंप्लीट हो गया उस दिन उसको कुछ भी नहीं लाना। भाई प्रोड्यूस ये है कि उसको रनिंग के लिए जो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए होते हैं, तो जैव रसायन, भस्म रसायन, या फिर इनसे जो है साइड्रस वगैरह से या सजीव जल से, इनसे आराम से जो है, आराम 1-2 बीघा तो बहुत ईजी तरीके से किसान बहुत अच्छी कर सकता है। ऐसे कम से कम भी सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो रोजाना अपनी सक्सेसफुल स्टोरी डालते हैं कि देखो भैया हमारे ऐसे हो गया। गुरु जी के पास भी आते हैं, हमारे जितने प्रचारक होते हैं उनके पास भी आते हैं, शाम को किसान संवाद होता है। देखिए, किसानों से जुड़ने के लिए टीसीबीटी में सर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके यहाँ पे किसान, आसपास के किसान जो है उनके पास जाते हैं और सीखते हैं। एक शाम को डेली किसान संवाद होता है, उसके अंदर रोजाना हमारे टीसीबीटी के जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, वो वहाँ पे जो है किसानों को उनकी प्रॉब्लम सोल्व आउट करते हैं, नए किसानों को समझाते भी हैं। सोल के माध्यम से, सोल ने भी जो है किसान ऐप जो है ना, उस सॉरी, सोल ने अपने इस पे ऑनलाइन उन्होंने भी एक किया हुआ है कि आप यहाँ से जो है एक कोर्स जो है आपको परचेज करके, और उनको भी ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग देना, जो नए किसान है, अर्बन किसान है, जब जो लोग, वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। गुरुजी, इवन गुरुजी तो ये मानिए, उनके अभी वो जो है 15 अगस्त को आएंगे, और 15 अगस्त से जो है तकरीबन 20-25 दिन के राजस्थान दौरे पे रहेंगे, तो ऑलमोस्ट राजस्थान के सभी जिले कवर किए जाएंगे। वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में संगो जो है गुरुजी मिलके सबको, कि कहीं पे 200 किसान आ रहे हैं, कहीं पे 400 किसान आ रहे हैं, वहाँ पे भी गुरुजी जो है टीसीबीटी का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ऑनलाइन जो है जूम मीटिंग्स भी होती हैं किसानों के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है, जो अपने, कोई जो, सपोज करो कोई भी संस्था है, कोई भी एनजीओ है, कोई भी जैसे गौशाला है, वो अगर टीसीबीटी को सीखना चाहते हैं, तो वो गुरुजी को फोन करके बोलते हैं कि गुरुजी हम आपके कम से कम 200-300 किसान हम जो है इकट्ठे करके और आपकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो गुरुजी वहाँ पे जाते हैं और सबको 2 या 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के लिए ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। जैसे माधव आश्रम में भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे भी गुरुजी ने जो है 3 दिन का, 4 दिन का जो है सेशन रख के, और 200-300 किसानों को जो है ट्रेनिंग दिए हुए हैं। गुरुजी के पास तो था ज्ञान है, चाहे गुरुजी को मैंने जो है 5 मिनट के अंदर ही जो है टीसीबीटी को भी समझाते हुए मैंने देखा है, गुरुजी को जो है वही मैंने 5 घंटे में भी समझाते हुए देखा है। उसी उसी को मैंने जो है
50 घंटे में भी देखा है और 5 दिन भी कम पड़ जाते हैं, वो भी मैंने देखा है। तो उनके पास तो सर बहुत अथाह ज्ञान है और हमें उसका जो है भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अभी तक मैंने जो चर्चाएं की हैं वो रासायनिक रासायनिक आधारित पद्धति पे की हैं, जैविक आधारित पद्धति पे की हैं। लेकिन जी आपके साथ जुड़ने के बाद आज हमने पहली बार वैदिक कृषि आधारित पद्धति को भी जाना है। लेकिन ये सर टीसीबीटी जिस पे हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, सर ये टीसीबीटी जिन गुरु जी की आप बात कर रहे हैं, क्या आप हमारे किसान भाइयों को या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार वो गुरु जी कौन है और टीसीबीटी की शुरुआत उन्होंने किस सोच के साथ में की थी? देखिए, गुरुजी गुरुजी का पूरा नाम तो ताराचंद बेल जी है और बालाघाट जिले से हैं गुरुजी। और गुरुजी के जो दादाजी थे वो कृषि अधिकारी थे उस जमाने के। और गुरुजी ग्रेजुएट हैं वैसे तो, पर गुरुजी ने जो है तकरीबन अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया। नानाजी देशमुख के साथ भी उन्होंने काम किया, ठीक है। दीपक सचदे गुरुजी के साथ भी उन्होंने काम किया। फिर कई कृषि विज्ञान केंद्रों में भी उन्होंने काम किया। गुरुजी और गुरु माता ने जो है एक उधर ही जो है 8-10 गांवों को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, उसमें भी उन्होंने जो है काम किया हुआ है। अलग अलग जगह से उन्होंने जो है ज्ञान अर्जित करके, मैं आपको बता रहा हूँ, 15-20 साल की यात्रा है सर उनकी। ऐसे नहीं है कि कोई 2-4 साल में करके ऐसे बता दिए, इतना इजी नहीं होता है। इतना था ज्ञान है उनके पास, वो 15-20 साल में उनको आया है। और मैं तो ये बोलूंगा कि गॉड गिफ्टेड है। एक ग्रेजुएट बंदा इतना साइंस को डेप्थली, इतना साइंस को जो अपना जो वैदिक ज्ञान है उसको इस तरीके से जो है कोलाबोरेशन करके किसानों को प्रोवाइड करवाना एक साधारण आदमी नहीं कर सकता है। मैं तो ये मानता हूँ वो एक कोई शक्ति है जो ये सब उनसे करवा रही है। बिल्कुल सर, आपसे जुड़ के सर बहुत अच्छा लगा। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आप जिन लेखराम जी को सुन रहे थे वो वर्तमान में राष्ट्रीय जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं। तो अगर हमारे दर्शकों के कोई सुझाव आते हैं तो हम आपको आप तक जरूर पहुंचाएंगे सर। जी सर, जी इसी सर, के साथ हम थैंक यू। विदा लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ सभी किसानों के लिए, अगर आप पीसीबीटी को बहुत ज्यादा डेप्थली जानना चाहते हैं तो गुरुजी का यूट्यूब चैनल है ताराचंद बेल जी की पाठशाला, आप उसको फॉलो कीजिए। और वहां से आप पूरा कंप्लीट आप जो है ज्ञान पीसीबीटी का ले सकते हैं। किसी भी प्रचारक से संपर्क कर सकते हैं। सोल के ऊपर प्रचारकों की लिस्ट है वहाँ पे, विशेषज्ञ पीसीबीटी विशेषज्ञों की सोल ऐप के, सोल दुकान के ऊपर एक लिस्ट है। आप अपने अपने स्टेट के जितने भी प्रचारक हैं आप उनसे कांटेक्ट करके वो टीसीबीटी को सीखते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक थैंक यू। यू।